साथियों, डेयरी और पशुपालन ऐसा व्यवसाय है जो हमेशा ही प्रॉफिट देगा अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे। अब वो तरीका क्या है, मैंने आज ऐसे 7 पॉइंट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, और अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो श्योरली आप डेयरी व्यवसाय में सफल होंगे। ये तयशुदा बात है। आप डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, मेरे हाथ में भी पेन है, मैं एक एक करके लिखवाता जा रहा हूं, आप लिखते रहिए, कभी फेल नहीं होंगे। करना क्या क्या रहेगा? नंबर वन, आप डेयरी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास 4 पशु है, 5 पशु है, 8 पशु है, या आपके पास 10 पशु है, या 20 है, 100 है, 200 है, कितने भी पशु हो, चाहे आपके पास कितने भी पशु हो, ये जो नियम है 7, ये जो काम है 7, वो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप सफलता की सीढ़ी डेयरी में, पशुपालन में चढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नंबर 1 वर्क जो हमें करना है वो है, सारे काम मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूं, पेन ले लेता हूं पहले। चलिए, नंबर 1 जो काम है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि टॉपिक्स लंबे हो सकते हैं। नंबर वर्क जो आपको करना है, नंबर 1 वाला, वो है कि आप रिकॉर्ड संधारण पूरा कीजिए। कौन सी गाय को, देखिए डेयरी चाहे आप गाय की चला रहे हैं या भैंस की चला रहे हैं, ये 7 नियम दोनों पे ही लागू होंगे। पहली बात, कौन सी गाय आपने कब खरीदी, कितने में खरीदी, उसका जो दूध है वो कितना है, सारी चीज़ें नोट करेंगे। उसके बाद अपने यहाँ पर आने के बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो नोट करेंगे। सारी की सारी चीज़ें, कौन सी गाय कब हीट में आई, कौन सी गाय ने कब बच्चा दिया, मेल दिया, फीमेल दिया, ऑल ओवर चीज़ें रिकॉर्डेड रहनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे रिकॉर्ड संधारण। रिकॉर्ड में ही आप अच्छी तरह से समझेंगे, रिकॉर्ड संधारण यानी पहला जो आपको काम करना है वो अपना हिसाब किताब एकदम से अप टू डेट रखना है। कौन से वर्कर को कितना दिया, कितना हमने खली में खर्च किया, कितना हमने चारा खरीदा, सब चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास डे टू डे नहीं रह सका तो साप्ताहिक बनाइए, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 यही है जो आपको सफलता की सीढ़ी पे चढ़ाएगा। नंबर 2 जो मामला है वो है कि मालिक या मालिक का भरोसेमंद या मालिक के परिवार का सदस्य जिसकी कि उसमें हिस्सेदारी हो, मतलब वो उसी डेयरी से जुड़ा हुआ हो, उसका मौजूद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेयरी चला रहे हैं और आजकल लेटेस्ट तरीका आया है कि हम CCTV लगा देते हैं, उनसे भी निगरानी रखते हैं, चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन मालिक अगर दिन में एक विजिट करेगा डेयरी की तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर दोनों टाइम विजिट कर सके तो भाई कहना ही क्या। तो मालिक मौजूद रहना, ये मैं दूसरे टॉपिक में लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मालिक जो है वो मौजूद रहे, यानी जिसका खर्चा लगा है वो मौजूद रहे। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि नहीं चला सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है नहीं चलेगा। अगर आप नौकरों के भरोसे, पराये लोगों के भरोसे अगर आप डेयरी चलाना चाहते हैं तो नहीं चला पाएंगे। कौन सी गाय हीट में है, कौन सी भैंस हीट में है, साइलेंट हीट में है तो उससे पहचानना, कौन सी आज खाना नहीं खा रही है, कौन सी ने दूध कम दिया है, एक थन में दूध कम निकला, ये ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपने एक दिन ध्यान नहीं दिया तो दूसरे दिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब दूसरे दिन ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा इस पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मौजूद रहें। थर्ड बात, अब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करने के बाद थर्ड बात है वो आती है खान पान की, कि आप अच्छे तरीके से समझिए कि किस स्टेज में कौन सा संतुलित आहार सबसे बेस्ट रहेगा, किस स्टेज में कौन सा, भाई काफ को कौन सा देना है, हिपर्स को कौन सा देना है, ताज़ा ब्याई हुई कौन सा देना है, ट्रांजैक्शन फीड कौन सा देना है, और जो ड्राई है उन्हें कौन सा देना, मतलब सब चीज़ें आपको सेटल्ड करनी है कि प्रेग्नेंट को क्या खिलाएंगे। ये चीज़ आती है संतुलित आहार में, यानी जितनी ज़रूरत उसको है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और पानी का भी टॉपिक ले लेना, पानी की समुचित व्यवस्था, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो है एक निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी संतुलन बिगड़ा तो भाई उनका स्वास्थ्य जो है गाय भैंस का वो बिगड़ जाएगा, और स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। तो संतुलित आहार और पानी, ये जो टॉपिक है इसको आप कभी मत भूलिए, संतुलित आहार, ठीक है। और इसी के अंदर पानी आता है। हालांकि संतुलित आहार में क्या करना है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल्स को ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। पानी के टॉपिक को संतुलित आहार के साथ रखिए। हरा चारा, सूखा चारा निश्चित मात्रा में होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक डेयरी को ऊपर ले जाती है। धीरे धीरे मैं गंभीरता की तरफ बढ़ूंगा। अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है फ्रेंड, डिवॉर्मिंग। अक्सर डेयरियों को हमने बगैर डिवॉर्मिंग के फेल होते देखा है। आप ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेट के कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने से नहीं दे रहे हैं तो आप अनजाने में इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जो संतुलित आहार आप खिला रहे हैं बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर पेट में कीड़े हैं। आपने बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा पशु ने खाया, लेकिन अंदर जो कीड़े बैठे हैं उन्होंने खा लिया, तो फिर पशु को क्या मिला? नथिंग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिवॉर्मिंग करवाएं, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, छोटी सी चीज़ है कि पेट के कीड़े की दवा देना, कीड़े मारने की दवा देना। ये टॉपिक जो है चौथे नंबर का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। छोटा सा काम है, 40-50 रुपए की गोली आती है और आप एक गोली खिला देते हैं। 60-70 रुपए की सिरप आती है, अगर आप एक सिरप दे देते हैं तो भाई क्या जाएगा? अगर 3 महीने में इतना सा खर्चा कर दिया तो क्या जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन याद नहीं रहता साहब, किसको कब डिवॉर्मिंग करवाया, किसको कब करवाया, याद ही नहीं रहता साहब। तो भाई याद नहीं रहोगे तो भुगतोगे, क्लियर कट है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और कंफर्म डिवॉर्मिंग करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक हम लेते हैं 5 नंबर पर मैं ले लेता हूं, और वो है फ्रेंड, डिवॉर्मिंग की तरह ही ज़रूरी है टीकाकरण। बहुत सारी ऐसी लिथल बीमारियां हैं। लिथल मतलब जो बीमारी आ जाती है ना, आने के बाद इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या तो होता ही नहीं है, पशु मर जाता है, होता है तो भी पशु को जर्जर कर देता है। जैसे FMD हुआ, HS हुआ, BQ हुआ, LSD हुआ, ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो होने के बाद या तो इनका इलाज संभव नहीं है, या है तो वो पशु को जर्जर कर देगी। जैसे FMD हर तरीके से कमज़ोर कर देती है। तो इसीलिए इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है टीकाकरण। टीकाकरण यानी जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन, यानी आपके सभी जानवर जो है वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ये मोस्ट चीज़ है, ये ज़रूरी है। अब मैं आगे की जो बात लूँगा वो है, हम चाहे कितना भी अच्छा खिलाएं, डिवॉर्मिंग करवा दी, वैक्सीनेशन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन जो भी खान पान हम खिला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल की कमी है, और वो विटामिन और मिनरल की जो कमी है वो हमारे पशु को कमज़ोर करेगी, क्लियर कमज़ोर करेगी। इनफर्टिलिटी, मैस्टाइटिस, कम इम्यूनिटी पावर, मिल्क डाउन हो जाना, हेल्थ डाउन हो जाना, ये सब चीज़ें मिनरल मिक्सचर के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रही तो भाई ये काम हो जाएंगे, जो कि हमारी डेयरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। तो प्लीज़ आप मिनरल मिक्सचर जिसे बोलते हैं, बहुत सारे मिनरल मिक्सचर आजकल जितनी भी कंपनियां हैं सब मिनरल मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। मिनरल मिक्सचर सभी कंपनियां बनाती है। किसी भी अच्छी कंपनी का जो अच्छा रिजल्ट देता हो पहले आप ले आइए, जो रिजल्ट देता हो उसी को इस्तेमाल कर लीजिए, दैट्स गुड। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और अंतिम पॉइंट मैंने आपको 7 के लिए बात की थी, तो 7वां कौन सा छूट गया जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है डेयरी के लिए, और वो है फ्रेंड, सभी बीमारियों को दूर भगाने के लिए, आपके डेयरी में कोई भी इन्फेक्शन ना आए उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम छोटा है, नाम बिल्कुल छोटा है, क्या अरे अच्छा साफ सफाई तो करनी है, वो तो करते ही है, लेकिन साफ सफाई के जो तरीके हैं ना वो आप प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते।
अगर साफ सफाई के प्रॉपर तरीके इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहता हूं कि कभी भी जो इन्फेक्शियस डिजीज है, विशेष तौर से जिनमें मैस्टाइटिस का नाम आता है, वो नहीं होगी। और मैस्टाइटिस जब नहीं होगी तो आपके लिए कितना सुपर काम रहेगा। तो आप साफ सफाई पर भाई पूरा ध्यान दें। ये मेरा आप सभी से पर्सनल निवेदन रहेगा कि जो भी डेयरी या पशुपालन कर रहे हैं, इन 7 बिंदुओं पर गौर कीजिए। गौर ही नहीं, इन्हें अपनाइए। अपनाना ही नहीं है, इन्हें अपने डेयरी पे लागू करना है। अगर ये चीज़ें रहेगी तो आपकी डेयरी कभी भी फेल नहीं होगी। चाहे आपके पास कितने भी पशु है, वो हमेशा बढ़ते ही जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते ही जाएंगे।